हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे करंट अफेयर्स टॉपिक में आज हम आपको लेके चलते हैं नेपाल, हमारा पड़ोसी देश। नेबरिंग कंट्रीज, भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो सबसे पहले मैं आपको उनको बता देता हूं, क्योंकि भारत के 7 जलीय और 7 ही लैंड से रिलेटेड हैं, और 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो लैंड और वाटर दोनों से भारत को बॉर्डर करते हैं। तो आइए इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं। नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट। तो 7 लैंड बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी हैं याद रखिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो भारत के जमीनी पड़ोसी हैं, मतलब इसे हमारा लैंड बॉर्डर करता है। ठीक है, याद रखिएगा 7 है। पाक, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। और 7 ऐसे हमारे हैं जो जलीय पड़ोसी हैं। कौन कौन से? तो पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव। ये 7 हैं जो जलीय हैं। ठीक है, याद रखिएगा पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। अब इनमें से 3 ऐसे कंट्री हैं जो लैंड बॉर्डर और वाटर बॉर्डर माने दोनों भारत के साथ करते हैं। उनके नाम है पाकिस्तान और म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश जो लैंड से भी हैं, वाटर से भी भारत से जुड़े हुए हैं। इसको रिमेंबर रखिएगा। सबसे बड़ी भारत के साथ जो बॉर्डर बनाता है वो है बांग्लादेश, और सबसे छोटा जो बॉर्डर है भारत का वो है अफगानिस्तान के साथ। तो ये तो मैंने आपको 1 मिनट में भारत के बॉर्डरिंग, इसके नेबरिंग कंट्रीज को मैंने बता दिया, जो हर जगह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। जैसे पाकिस्तान आपको बता दे रहे हैं, तो सबकी राजधानी भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं तुरंत। पाकिस्तान की है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल है, चाइना की बीजिंग है, नेपाल की काठमांडू है, भूटान की थिम्पू है, म्यांमार की क्या है, नाईपेती है, और बांग्लादेश की ढाका है। यहां पर एक अलग से देश है जिसे आपको देखेंगे, थाईलैंड की बैंकॉक है, इंडोनेशिया की जकार्ता है, श्रीलंका की कोलंबो है, और मालदीव्स की माले है। ये सारे देशों की कैपिटल्स भी हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अस। अब हम चलते हैं कि नेपाल में अभी क्या हुआ है जो न्यूज में है। तो नेपाल भारत का बहुत ही अच्छा पड़ोसी है, गुड नेबर है। कभी कभार थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, बाकी कुल मिला के हमारा इसके साथ ओपन बॉर्डर है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य बॉर्डर करते हैं। 5 स्टेट्स बॉर्डरिंग नेपाल। क्या नाम है उनके? उत्तराखंड, उत्तराखंड के 7 जिले, उत्तराखंड के 3 जिले बॉर्डर करते हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले बॉर्डर करते हैं, बिहार के 7 जिले, सिक्किम का 1 जिला, पश्चिम बंगाल का 1 जिला। ये 5 स्टेट्स हैं जो इंडिया स्टेट्स हैं, और ये बॉर्डर करते हैं हमारे नेपाल को। नेपाल के बारे में कुछ और बातें आपको बता देते हैं। अब लगे हाथों नेपाल ही चलते हैं। कैपिटल इसके काठमांडू है, और यहाँ पर लुम्बिनी एक स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। लुम्बिनी याद रखिएगा। जनकपुर, जहाँ के राजा जनक थे और जिनकी पुत्री सीता जी थी, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने विवाह किया था, भाई जनकपुर है। और सागरमाथा, दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन पीक, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, और पूरी दुनिया में मशहूर है माउंट एवरेस्ट के नाम से। इसको भी अच्छे से, नेपाल एक पहाड़ी देश है। नेपाल हिमालय की गोद में स्थित एक देश है, बता जान लीजिए, एकदम से हिमालय। और अभी अभी नेपाल और भारत के बीच में वास सेक्टर और रेलवेज के बीच में MOU माने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का साइन किया गया है। ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या है वास सेक्टर? क्या? तो वास सेक्टर से मतलब होता है वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। इन तीनों को वास सेक्टर कहा जाता है। वाटर,
सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाटर माने तो आप जानिए जल है, सैनिटेशन माने साफ सफाई होता है, वैसे हाइजीन माने भी वही होता है, स्वच्छता साफ सफाई, और रेलवेज के लेकर के हुआ है। तो इंडिया एंड नेपाल हैव साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट आप जानते हैं, जो हमारा ये वेस्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कबाड़ या वेस्ट, तो उसको सेक्टर में वास्ट सेक्टर एंड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के MOU साइन हुआ है। बोथ कंट्रीज आल्सो reviewed their existing proposed cross-country rail projects at the 9th Project Steering Committee and 7th Joint Working Group meeting held in New Delhi। न्यू दिल्ली में भी ये साइन हुआ है 9th प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी और 7th जॉइंट वर्किंग कमेटी का। ठीक है, तो इसको रिमेंबर रखिएगा। द यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति CR पाटिल एंड द विजिटिंग नेपाली मिनिस्टर ऑफ वाटर सप्लाई प्रदीप यादव वेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग द साइनिंग सेरेमनी। इधर से हमारे यहाँ जल शक्ति जो मिनिस्टर हैं CR पाटिल, और जो नेपाल की साइड से आए थे वाटर सप्लाई मिनिस्टर प्रदीप यादव के बीच में साइनिंग हुई है, दोनों साइन किए हैं। MOU मेन फीचर्स अगर इसके देखें, क्या इसमें बातें मुख्य हैं, तो जानते रहिए द MOU एम्स टू एंश्योर बेटर एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर दियर पॉपुलेशंस। दोनों देशों के लिए सबसे अच्छी साफ स्वच्छ जल मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। बोथ कंट्रीज विल कोलैबोरेट, दोनों ही सहयोग करेंगे आपस में। कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। द इंडियन एक्सपर्ट्स विल ट्रेन द पर्सनल ऑफ नेपाल इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिलेटेड फील्ड्स। टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर किया जाएगा दोनों देश के। बोथ कंट्रीज विल शेयर दियर टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे को टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर करेंगे। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, बोथ कंट्रीज विल कोऑपरेट इन द मॉनिटरिंग, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी फील्ड में दोनों। इंडिया नेपाल रिव्यू कोऑपरेशन इन द रेलवेज। आप जानते हैं कि अभी नेपाल में रेलवे नहीं चलती है, लेकिन भारत की मदद से अब नेपाल में रेलवे चल रही है, ये चलेगी। India and Nepal reviewed the cooperation in the railway sector at the 9th Project Steering Committee and the 7th Joint Working Group meetings। और इसमें जो परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास रेल रूट, पहला है जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास रेल रूट। करेंटली द रेलवे ट्रैक बिटवीन जयनगर इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड बिजलपुरा इन द महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल इज ऑपरेशनल। ये चालू है मधुबनी जिले के जयनगर से, और महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल का है उसके बिजलपुरा के बीच में रेलवे कह रहे हैं चालू है। द रेलवे लाइन इज बीइंग एक्सटेंडेड फ्रॉम बिजलपुरा टू बर्दीवास इन नेपाल। अब बिजलपुरा से नेपाल की साइड में ये बर्दीवास तक की इसको प्रपोज्ड है, ये इस पर काम चल रहा है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड विद द ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 783.83 करोड़ फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट ने इसके प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है, असिस्टेंस दिया है। एक है जोगबनी विराटनगर रेल लिंक। जोगबनी, इसको देखते हैं। जोगबनी इन द अरेरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है, विराटनगर नेपाल में है। रेल लिंक वाज सैंक्शनड इन 2010-11 में, 2010-11 में इसको सैंक्शन किया गया था। और द ब्रॉड गॉज रेल रूट कंसिस्ट ऑफ 18.6 किलोमीटर ट्रैक इन इंडिया एंड 13.15 किलोमीटर इन नेपाल। ए 7.4 किलोमीटर सेक्शन ऑफ द रूट बिटवीन बाथनहा बिहार एंड नेपाल कस्टम यार्ड हैज बीन कंप्लीटेड। ये कंप्लीट हो गया। द प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट विद द ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी भगवान माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से बनाया जा रहा है। रक्सौल काठमांडू ब्रॉड गेज रेलवे लिंक। ब्रॉड गेज रेलवे लिंक माने रक्सौल और काठमांडू के बीच में बनाई जा रही है। इंडिया नेपाल डिस्कस द फाइनल लोकेशन सर्वे प्रिपेयर्ड बाय द कोंकण रेलवेज फॉर द प्रपोज्ड रक्सौल काठमांडू ब्रॉड गेज रेलवे लिंक। द रेलवे लाइन विल कनेक्ट रक्सौल इन बिहार विद द नेपाल कैपिटल सिटी ऑफ काठमांडू। काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है, जो बागमती रिवर के किनारे है, याद रखिएगा। और बिहार का जिला रक्सौल बिहार के रक्सौल से
और नेपाल के राजधानी काठमांडू से ये कनेक्ट किया जाएगा। द प्रपोज्ड रेलवे विल हैव ए लेंथ ऑफ 141 किलोमीटर विद 41 किलोमीटर बीइंग ए टनल। इसमें 41 किलोमीटर की एक टनल रहेगी और 141 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन बनेगी। यस माय डियर, तो मैं अभी आपको जो मैंने कहा बिहार के रक्सौल से और नेपाल के काठमांडू की कैपिटल को मैंने जोड़ा जाएगा। रक्सौल याद रखिएगा पूर्वी चंपारण का एक शहर है, नॉट ए डिस्ट्रिक्ट, जिला नहीं है, ठीक है। इसको बात को याद रखिए, बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक क्या बनेगी, ब्रॉड गेज रेलवे लिंक 141 किलोमीटर, जिसमें 41 किलोमीटर की एक टनल भी रहेगी, मैंने सुरंग भी होगी। इंडिया टू असिस्ट नेपाल इन कैपेसिटी बिल्डिंग इन रेलवेज। अब इंडिया जो है भारत नेपाल को कैपेसिटी बिल्डिंग माने वहां के कर्मचारियों जैसे ड्यूरिंग द मीटिंग बोथ साइड्स एग्रीड टू स्ट्रेंथन टेक्निकल कोऑपरेशन इन द रेलवे सेक्टर। India will also provide logistic support to Nepal Railways for the construction and operation of the railways. कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन दोनों के लिए इंडिया उनको ट्रेन करेगा। इंडिया विल ट्रेन द नेपाली रेलवे पर्सनल एंड विल हेल्प दियर मैनेजमेंट स्किल्स इन ऑपरेटिंग रेलवेज। कैसे रेलवे को चलाया जाए इसके लिए भी देगा उसको। द विजिटिंग नेपालीज डेलीगेशन विजिटेड द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट IRITM in लखनऊ, where the Nepali railway personnel and officials will be provided training. लखनऊ में स्थित रेलवे के इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में इन नेपाली कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और वहां पर नेपाली प्रतिनिधियों ने वहां पर विजिट भी किया है। नेपाली डेलीगेशन ने, जो प्रतिनिधि मंडल आया था, उसने वहां जाके विजिट भी किया। ये थी न्यूज। अब अगर आपके आ जाए कि इंडिया हैज साइंड ए MOU टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वास्ट सेक्टर विद व्हिच कंट्रीज, किस देश के साथ किया है, तो नेपाल के साथ किया। जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हु इज प्रदीप यादव, जिन्होंने अभी हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया, ये जानते रहिए। मिनिस्टर ऑफ वाटर सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ नेपाल में है, ये मिनिस्टर है वहाँ के। इंडिया इज बिल्डिंग द जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास रेल नेटवर्क टू कनेक्ट इंडिया विद व्हिच कंट्री, किस देश के साथ, नेपाल के साथ। जयनगर इज इन बिहार एंड बिजलपुरा बर्दीवास इज इन नेपाल। इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया डज रक्सौल लाई फ्रॉम वेयर ए रेल नेटवर्क टू काठमांडू नेपाल इज प्रपोज टू बिल्ड। रक्सौल कहाँ पर है, बिहार में है, पूर्वी चंपारण। चंपारण आप जानते हैं ना, वही चंपारण जहाँ पर गांधी जी ने किसानों के लिए नील की खेती के खिलाफ, इनकठिया खेती जो की जाती थी उसके खिलाफ अंग्रेजों से पहला अपना एक तरह से सत्याग्रह शुरू किया था, यहाँ पर पहली लड़ाई लड़ी थी। तो याद रखिएगा, नेपाल का वो चंपारण आज वो 2 जिलों में विभाजित हो गया है, पश्चिमी चंपारण एंड पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण के एक सिटी है रक्सौल। और व्हिच इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिचुएटेड, तो कहाँ पर है, वेयर इज, लखनऊ उत्तर प्रदेश, सेटअप इन 2003 टू ट्रेन ऑफिसर्स ऑफ द रेलवे इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ये लखनऊ में स्थित है, 2003 में स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश्ड इन। और ये इंडियन रेलवे के जितने ऑफिसर्स को है उनको सबको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और नेपाल के भी पर्सनल को, रेलवे पर्सनल को यहीं पर ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए वहां पर डेलीगेशन ने, नेपाली डेलीगेशन ने विजिट किया। काठमांडू में एक बहुत मशहूर मंदिर है भाई, जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर, और पूरा लकड़ी का बना हुआ ये मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। इसको भी अच्छे से जानते रहिएगा। तो यही था नेपाल के बारे में, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। हाँ, नेपाल और भारत के बीच में एक जो सिक्योरिटी फोर्स, ओपन बॉर्डर तो है, मैंने कहा ना, बस से भी आप सड़क मार्ग से ही जाइए। यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स रहती है उसको कहते हैं SSB, सीमा सुरक्षा बल। नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर यही जवान हमारे रक्षा करते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।